हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो बिलोंग करता है यूनिट केमिकल काइनेटिक्स से। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके वो भी देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। बात करते हैं हमारे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। व्हाट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट होती है। दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। द रिएक्शन इन which the rate of reaction is independent of the concentration of any reactant is called zero order reaction. So in this reaction the rate of expression is zero. जाहिर सी बात है, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े तो उसका एक्सप्रेशन जीरो होगा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसका एक्सप्रेशन। हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे। माना कोई ए रिएक्टेंट है जिससे पी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? R इज इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय ट्रेवल टाइम, यानी कि कितने टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितनी डिक्रीज होती है। वो होता है। तो हम लोग R इज इक्वल टू लिख सकते हैं dx अपॉन dt। x क्या है? कंसंट्रेशन है, और t क्या है? टाइम है। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं? तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अब हम लोग सेकंड ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? वी नो दैट रेट लॉ इज R इज मतलब कि रेट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या है? ज़ीरो है, तो ज़ीरो ऑर्डर है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर दे रहे। वन होता तो वन पुट करते, सेकेंड होता तो सेकेंड, थर्ड होता तो थर्ड। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, तब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है a ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद हम इसको कंसिडर क्या कर सकते हैं? हाँ, और ये बात आप याद रखिए कि ये ज़ीरो है, तो ये तो ज़ीरो पूरा ज़ीरो हो जाएगी, इसकी पूरा हट जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k, दैट इज कॉल्ड, हम इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो आपको ये बात पता होगी, तब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो राइट हैंड साइड इज ऑटोमेटिकली इक्वल। तो R इज इक्वल है तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k हो जाएगा। मैं आपको लिख कर बताती हूँ। dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, ठीक है। अब dx इज इक्वल टू dt हम लोग इधर ले जाएंगे इक्वल के, ये हो जाएगा k dt। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट का साइन लगाएंगे। dx इज इक्वल टू k बाहर निकाल दें क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, और dt की हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा x इज इक्वल टू kt, और साथ में एक क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है i इज इक्वल टू क्या होता है? i इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये याद करके हम लोग ने इनिशियल में क्या लिया था? इनिशियल में क्या था हमारा? इन इनिशियल कंडीशन, इनिशियल में क्या हमारा था? तब टाइम t ज़ीरो था और कंसंट्रेशन भी क्या थी? ज़ीरो थी। तो हम यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या लेट कर सकते हैं? ज़ीरो। अब हम इस i की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ। x इज इक्वल टू kt प्लस ज़ीरो, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। हमारा एट द एंड क्या बचेगा? x इज इक्वल टू kt, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है ये? क्या है? एक्सप्रेशन है।
एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कभी कभी हमसे क्या पूछ लेता है, यूनिट पूछ लेता है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो यूनिट निकालने के लिए हम इसी चीज़ को लेंगे, रेट ऑफ कॉन्स्ट, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की निकालेंगे तो हम लोग के इधर कर लेते हैं, और कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप सभी को पता है कंसंट्रेशन हमेशा किस में होती है, मोल पर लीटर, और टाइम हमेशा किस में होता है, या तो मिनट में होगा या तो सेकंड में होगा। अगर हम इसको अच्छे से डिफाइन करके लिखेंगे यूनिट, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये क्या है, ये क्या हमारी कहलाएगी, यूनिट, दैट इज यूनिट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आई रिमाइंड यू व्हाट वी डू इन स्टार्टिंग। ठीक, सबसे पहले हमने क्या करा कि क्या होती है, हमने समझा कि रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, माना हमने एक रिएक्टेंट है और वो पी प्रोडक्ट बना रहा है, तो हमको इसका रेट ऑफ रिएक्शन पता करना होगा। और इज द रेट ऑफ रिएक्शन, वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट अपॉन टाइम ट्रेवल। कितने समय में रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग x से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं। वी लेट इक्वेशन फर्स्ट। अनदर हमने क्या करा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ए हमारे ज़ीरो लिखा क्योंकि हम अभी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ज़ीरो है तो इसकी पूरा कट हो जाएगा, वैल्यू हट जाएगी, तो हमारा एट द एंड क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू के, दैट इज सेकेंड। तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को लेते हैं साथ में, हमें पता है तब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं, ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड भी इक्वल होता है। फिर हमने क्या करा, दोनों को इक्वल ले लिया, ठीक है, और हम लोग डी एक्स लिखा, डी टी को हम लोग इधर साइड ले गए, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद के कांस्टेंट है तो हमने उसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेट कर दिया, और उसके बाद एक आई हमने लगा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। इन इनिशियल हमने क्या करा था, तब टाइम ज़ीरो था, कंसंट्रेशन ज़ीरो थी, तो हमने आई भी ज़ीरो ले लिया। अब इसी आई की वैल्यू हम इस में पुट करके आपको दिखाया, ठीक, तो i इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो ये वैल्यू तो पूरी हट गई, तो x इज इक्वल टू के टी, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर यूनिट निकालेंगे हम तो ये हमारी मोल पर लीटर सेकेंड, सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे इनवर्स, एट द एंड ऑफ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसकी हाफ लाइफ भी मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो तब तक मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बाय।